गोपी गीत। गोपियाँ कहती हैं कि आप इस काम को नष्ट कीजिए। अब आप काम को देखो। आजकल महाराज लोग निष्कामता का ऐसा ढोंग करते हैं। एक ब्राह्मण आया एक सेठ की दुकान पर, बोला सेठ जी आज एकादशी है, या आज पूर्णमासी है, या आज ग्रहण है, तो आज दान करने से बड़ा पुण्य होता है, स्वर्ग मिलता है। सेठ जी बोले बाबा हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हम तो निष्काम लोग हैं, हम तो बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग करते हैं, हम कोई मामूली थोड़े ही हैं, जाओ यहाँ से। ना हम ये एकादशी ना पूर्णिमा ना ग्रहण, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। ये सब भगवान के दिन है, रोज भगवान के दिन है, सब जगह भगवान है। इतने में महाराज एक आदमी आया बाजार का, बोला सेठ जी अगर हम तुमको 5,000 रुपया दे दें तो ऐसा परमिट तुम्हें दिलाएं कि तुम्हें 5 लाख की आमदनी हो जाए। सेठ जी ने कहा कि हाँ भाई ये सौदा तो बहुत बढ़िया है, ये लो 5,000, हमें तो 5 लाख की आमदनी करा दो। अब बोले अब तुम्हारी निष्कामता सेठ जी कि निष्काम तो हैं ही हैं, निष्काम भाव से इनके घर में बच्चे भी होंगे, निष्काम भाव से ब्लैक भी करेंगे, निष्काम भाव से घूस भी देंगे, निष्काम भाव से पैसा भी इकट्ठा करेंगे, और जब धर्म का काम आएगा तो कहेंगे हम तो निष्काम हैं। तो ये खुद धोखे में है। लोग राम के गुलाम नहीं हैं, वो लोभ के गुलाम हैं, वो काम के गुलाम हैं। जहाँ पैसा मिलना हो तो वहाँ तो सकाम, और जहाँ धर्म मिलना हो, पुण्य मिलना हो, वहाँ निष्काम। ये उल्टी निष्कामता है। आपने सुना होगा ना कि एक ने आकर महात्मा के पास प्रणाम किया तो महात्मा जी ने कहा भाई प्रणाम क्यों करते हो? बोले महाराज आप बड़े त्यागी हैं। बोले अच्छा त्यागी को प्रणाम किया जाता है? बोले हाँ महाराज, जो जितना बड़ा त्यागी उतना ही प्रणाम करने का योग्य होता है। तुमको प्रणाम करता तो तू बड़ा त्यागी है। मेरे गुरु जी वाह ये। तो महात्मा जी बोले सेठ जी खड़े रहो खड़े रहो, मैं तुमको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बड़ी वस्तु का त्याग किया होगा। मैंने तो छोटी वस्तु का त्याग। सेठ बोले अरे महाराज ये क्या करते हो? तो बोले तुम हमसे बड़े त्यागी हो। बोले कैसे? बोले मैंने तो ईश्वर के लिए ये संसार छोड़ा, मेरा त्याग तो बहुत छोटा है, और तुमने तो इस छोटे संसार के लिए इतने बड़े ईश्वर को छोड़ रखा है, तो ज्यादा त्यागी तो तुम हो। जो बड़ी चीज त्याग है वो बड़ा त्याग। मेरे गुरु जी ऐसे कहते थे भाई ये बता जो 10 का त्याग करे वो त्यागी थे 2,000 का, तो 2,000 का, तो फिर वो यही कहते फिर बता जगत बड़ा कि भगवान, तो भगवान तो जब तूने भगवान का त्याग किया तो तू बड़ा त्यागी, तो वैसे कहते। तो महाराज संसारी लोगों के हाथ में पड़ करके निष्कामता कलुषित हो जाती है, निष्कामता की भी निंदा होती है। देखो एक प्रेम की बात सुनाता हूँ। एक श्रीमती जी हैं, उनके श्रीमान हैं, वो अपने पति के साथ निष्काम भाव से रहती है, उनसे कभी साड़ी नहीं मांगती है, कभी घर के लिए पैसा नहीं मांगती है। कोई कहे कि अपने पतिदेव से ले लो ना, तो बोली मैं तो उनसे निष्काम प्रेम करती हूँ। तो घर में जब जरूरत पड़े तब कैसे करती हो भाई? बोले वो जो पड़ोसी पुरुष है ना उससे जाकर मांग कर ले आती है, पड़ोसी से मांग कर ले आती है। इसका काम निष्कामता हुआ? अरे अपने पति से निष्काम और पराये से काम। तो निष्कामता का ढोंग पहचानना चाहिए। जो संसार की तो कामना करते हैं और भगवान के सामने निष्काम बनने की कोशिश करते हैं। अरे बाबा सुदामा कृष्ण के पास मांगने न जाता और शाल्व के पास यदि मांगने चला जाता, जरासंध के पास मांगने चला जाता, तो इसमें क्या कृष्ण की इज्जत बढ़ती? नौकरी करे तुम्हारे घर में और पैसा मांगने जाए दूसरे के घर में, तो हमारे मालिक तो हमको 5 रुपया नहीं देते, तुम्हें उधार दे दो। तो इसमें नौकर मालिक की इज्जत कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है? तो निष्कामता की बात को भी अक्लमंदी से समझना पड़ता है। तो असल में अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरे के प्रति कामना ना आए, ये निष्कामता का अर्थ है।
निष्कामता का अर्थ ये नहीं है कि राधा कृष्ण को ना चाहे और कृष्ण राधा को ना चाहे। श्याम सुंदर कहें कि मैया मैं तो तुमसे निष्काम हूँ, मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊँगा। बोले फिर? बोले बकरी का दूध पीऊँगा। ये निष्कामता क्या हुई? ये तो यशोदा मैया का तिरस्कार हुआ। यशोदा मैया बोले बेटा मैं तुमसे कोई काम करने को नहीं कहती, तुम खड़ाऊँ मत लाओ, क्योंकि मैं तो तुमसे बिल्कुल निष्काम हूँ। तो लाना होगा तो किससे कहोगी? बोले मैं नंद बाबा से कह दूंगी कि ले आओ। तो बोले इसका नाम निष्कामता नहीं होता। मैंने सुना है महाराज कि अपने हिंदुस्तान से कोई सज्जन विलायत गए, तो वहाँ किसी लड़की का उनसे प्रेम हो जाता है। अक्सर लोग जाते हैं, बैरिस्टर बनने गए लाए संग में मेम, तितली सी उड़ती फिरे फिर हिये में नहीं प्रेम। तो हो गया प्रेम, तो उसने थोड़े दिनों बाद चिट्ठी लिखी कि मैं तुमसे निष्काम प्रेम करती हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो अपना जीवन तुम्हें अर्पण कर दिया। फिर उसने लिखा ये चिट्ठी पाते ही हमको इतना रुपया भेज देना। तो भाई निष्कामता तब तक होती है जब तक संबंध दृढ़ नहीं होता। एक अपरिचित आदमी से जाकर कोई चीज़ मांगना ये दूसरी बात है, और अपने पिता से, माता से, पति से, पत्नी से, पुत्र से कोई चीज़ मांगना दूसरी चीज़ है। आप समझो कोई नौकरी करने आया, बोला महाराज हम कम से कम तनख्वाह में आपका काम कर देंगे। वो तो ये चाहता है कि एक बार हमको आश्रय मिल जाए, नौकरी मिल जाए, अपने को बड़ा निष्काम दिखाता है। और जब नौकरी लग जाएगी, जान पहचान दृढ़ हो जाएगी, तब एक दिन आएगा बोलेगा हमें लड़की की शादी करनी है, घर में ये काम है वो है, तो इतना पैसा दे दो। तो भगवान के सामने भी निष्कामता कब तक चलती है? कि जब तक भगवान से दूरी होती है। मैं ब्रज के प्रेम की बात कर रहा हूँ, ये अयोध्या का प्रेम नहीं है। अयोध्या में अगर रघुनाथ भगवान के पास कोई मांगने चला जाए तो वो कहते हैं अच्छा भाई एक बार आ गए हो तो अब आइंदा आने का काम नहीं है। जेहि जानत जाचकता जरी जाए, जाचक सकल अजातक कीने। मांगने एक बार गया, फिर दूसरे से या उनसे कभी मांगने की जरूरत नहीं, इतना देता। लेकिन ये कृष्ण जो है महाराज, ये कोई राजा महाराजा तो है नहीं, ये तो है ग्वाला। ये थोड़ा थोड़ा देता है, कहता है रोज आओ हमारे पास, शाम को भी आओ, सुबह भी आओ, दोपहर को भी आओ। तो भाई एक ही बार क्यों नहीं देते? बोले एक ही बार लेना है तो लक्ष्मीपति नारायण के पास जाओ, अयोध्यापति राम के पास जाओ, हम तो बूंद बूंद देने वाले हैं, क्योंकि हम ग्वाले हैं, दोनों टाइम का दूध देते हैं। दोनों समय दूध हमारे घर से ले जाओ, हम दोनों समय गाय दूधते हैं, एक दिन लेकर इकट्ठा नहीं करना। तो ये प्रेम की जो माया है, प्रेम की जो लीला है, ये बिल्कुल न्यारी है। देखो ये कैसे समझाया इसमें कि भगवान के चरणारविंद कैसे हैं कि चाहे तुम ये भाव करो कि हमारे हृदय पर बाहर रखे हैं, या ये भाव करो कि हमारे हृदय में भीतर हैं, जब तक चरणारविंद का ध्यान रहेगा तब तक तुम्हारे हृदय में संसार के विषय की कामना नहीं आएगी। तो इसलिए बताया है कृंदि हृच्छ। अब दूसरी बात कही है फण फणार्पितम, इसका अर्थ है दोष निवर्तकम। कालिये नाग के अंदर जो विष था, दोष था, उसको उन्होंने दूर कर दिया। और श्री निकेतनम का अर्थ है सकल सौभाग्य भाजन। तृण चरानुगम का अर्थ है सुगम, माने गायों के पीछे पीछे चलने वाला सुगम है। और प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जो अभिमान छोड़कर आए उसके सारे पाप वो मिटा देता है। असल में भगवान की दृष्टि में पाप दिखता ही नहीं है। हमारे भगवान के सामने तौबा करने की जरूरत नहीं होती कि कान पकड़कर तौबा करो। वो तो बोलते हैं परमात्मा की दृष्टि में सब परमात्मा है, महात्मा की दृष्टि में सब महात्मा है, और पापी की दृष्टि में सब पापी। जो जहाँ कुर्सी लगाकर बैठा होता है उसको वहाँ से अपने सरीखा ही ये संसार दिखता है। दूसरे को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जब दूसरा कोई वर्णन करने लगता है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा है, तो ये मत समझना वो दूसरे का वर्णन कर रहा है, ये समझना कि वो अपना ही वर्णन कर रहा है। इसमें स्त्रीलिंग, जिसके अपने में ये दोष ना हो
उसको दूसरे का दोष दिखता ही नहीं। अत्यांतिक स्थिति ये है कि वो दूसरे में दोष देख ही नहीं सकता। इसीलिए ये सेंटेंस बना है हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, क्योंकि उसके दृष्टि में तो सब कुछ वही है, सब में राम, राम में सब। जब सब कुछ राममय है, कृष्णमय है, तो फिर दोष किसका है? तो यही समझ एक देखो बहुत अच्छी बात बताई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही, कि 3 व्यक्ति जा रहे थे तो वो एक में कोई दोष था तो अलग अलग दृष्टि से देख रहे थे, ऐसे ही कुछ बताया था एक दफा आपने बताया था कि ऐसे 3-4 लोग जा रहे थे तो एक ही व्यक्ति में दोष था, कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, इस तरह से बताया था। वो तो ऐसा है कि एक आदमी सो रहा है, हाँ कुराटे मार रहा है, एक चोर निकला वहाँ से, बोला रात भर चोरी की होगी, अब आराम से सो रहा है, चला गया, वो तो सो रहा है, उसको कोई पता नहीं। दूसरा एक विद्यार्थी आया, उसने कहा वह रात भर अध्ययन किया होगा, बेचारा सो रहा है। तीसरा एक महात्मा आया, उसने कहा रात भर ध्यान किया होगा उसने। तो जिसकी रही दृष्टि जैसी प्रभु सृष्टि देखी तिन जैसी। जैसे कंस के दरबार में किसी को वही शिशु नजर आ रहे हैं ठाकुर जी, किसी को चाणूर को काल नजर, कंस को काल नजर आ रहे हैं, चाणूर को बलिष्ठ शूरवीर नजर आ रहे हैं, देवकी को बच्चा नजर आ रहे हैं, सखाओं को जिसकी जैसी, कृष्ण तो एक ही हैं, वो एक ही हैं, तो जिसकी जैसी दृष्टि है वो वैसी व्याख्या कर रहे हैं। तो यही समझना कि वो अपना ही वर्णन कर रहा है, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाकर और वर्तमान भूत भविष्य की जो क्रियाएं हैं उनको सुधार करके जरा उसकी ही ओर जोड़ दो। और जब कोई बोले कि वो दुष्ट है तो इसका अर्थ होता है मैं दुष्ट हूँ। आप में दुष्टता है तभी तो आपको दूसरे की दुष्टता नजर आती है, मतलब नजर तो आएगी, पर नजर आते हुए भी हम उसको दुष्ट नहीं मानेंगे। क्यों? तो उसकी दुष्टता जो है, दुष्टता करने वाला कौन है? हमारी नजर दुष्टता के पीछे होनी चाहिए, नाट के दुष्टता के ऊपर। क्योंकि जिसके हम जैसे रोज कहते हैं हमें कर्ण में सभी में आप ही के दर्शन हो, जब हम ये प्रार्थना करते हैं सब कर्ण में सब जीवों में आप ही के दर्शन हो, तो कई दफा ऐसा होता है कि मान लो किसी का लग भी रहा तो ऐसा लगता है कि नहीं प्रभु, अच्छा मतलब आप ही ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, आपने ही किया है ऐसा। अगर उसके ऊपर हमारी दृष्टि रहेगी तो फिर ये सब जगत अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। क्योंकि जिसके हृदय में पाप होता है उसी को दूसरा पापी दिखाई देता है। अपनी नज़र से आदमी दुनिया को देखता है, खुद करेगा 1000 चोरी और उसको छुपा लेगा, और दूसरा करेगा एक चोरी, उसको पूरी दुनिया में जाहिर कर देगा। सबकी आत्मा अभिव्यक्ति होती है, ये आत्मविलास होता है, आत्म प्रदर्शनी होती है, आत्मा की ही नुमाइश होती है। हमारे साईं थे वृंदावन में, कहते थे महाराज व्याख्यान तो हम बहुत सुनते हैं, कोई बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलता है, कोई गाकर बोलता है, कोई लच्छेदार भाषा में बोलता है, कोई बड़ी ऊंची ऊंची युक्तियां देता है, कोई बड़े रोचक भाषण देता है, कथा वार्ता तो बहुत सुनने में मिलती है। तो हम ये नहीं देखते वो क्या बोल रहा है, हम ये देखते हैं वो कहाँ बैठ कर बोल रहा है, इसकी चौकी कहाँ है, इसका आसन कहाँ है। वो खुद परमात्मा में बैठकर सबको परमात्मा देख रहा है, खुद ब्रह्म होकर सबको ब्रह्म देख रहा है, स्वयं दोषी होकर सबको दोषी देख रहा है, स्वयं गुणी होकर सबको गुणी देख रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई, मालूम पड़ गया कि हाँ भाई ये तो ब्रह्म ही में बैठकर बोल रहा है। वो कहते थे कि उड़िया बाबा जी महाराज हैं ना, वो जब बोलते हैं तो ब्रह्म दृष्टि से ही बोलते हैं। उनकी वाणी में प्रतिक्षण ब्रह्म ही की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ दोष नहीं, गुण नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं। देखो कोई दवा होती है, जब उसको शक्कर लगाकर मीठी कर लेते हैं तो वो कड़वी दवा भी मीठी लगती है। क्या तुम्हारे दिल में इतनी शक्कर नहीं है? क्या तुम्हारी जुबान में इतनी शक्कर नहीं है कि जो बोलो उसको अपने दिल की और जुबान की शक्कर लगाकर मीठी बना लो? क्या तुम्हारे घर में कड़वाहट ही कड़वाहट है, मिठास नाम की कोई चीज है ही नहीं? तो प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, भगवान के चरणारविंद पाप मिटाने वाले हैं। पाप क्या है? अभिमान ही पाप है। जब आदमी अपने को सर्वज्ञ मानने लगता है कि हम जो सोचते हैं बिल्कुल ठीक है, हम जो बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी से कहा
कि जब आदमी ऐसा समझे कि संसार के संबंध में हमारा जो ज्ञान है उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो समझना कि वो अज्ञानी है। बुद्धिमान की बुद्धि प्रतिक्षण विकसित होती रहती है। ब्रह्म और आत्मा का जो बोध है वो तो एक रस है, वो तो परमार्थ है, वो तो अव्यवहार्य है। अव्यवहार्य शास्त्र में उसको बोलते हैं। बोले, गोपियों, तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे वक्षस्थल पर अपने चरणारविंद रख दूं? तो बोली, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। तो अब पहले इसका उल्टा अर्थ सुनाता हूं कि जो मीठी चीज होती है वो सीधी उल्टी सारी मीठी होती है। हमारे गांव में कहावत है, घी का लड्डू टेढ़ा भला है, तो घी का ना, टेढ़ा होए चाहे सीधा होए। तो गोपियां बोली, श्री कृष्ण, तुमने हमें पागल बना दिया, विधि करी, हम तो तुम्हारी किंकरी हो गई, तुम्हारी गुलाम हो गई। बोले, राम राम, तुम हमारी गुलाम क्यों हो गई? इतने अच्छे वंश में पैदा हुई, इतनी सुंदर, इतनी जवान, ऐसे तुम्हारे भाई, ऐसे माँ बाप, ऐसे सास ससुर, ऐसे पति पुत्र, और तुम इतनी बड़ी बड़ी होकर हमारी गुलाम बन गई। बोली, क्या बताएं, तुमने ऐसा जादू चलाया। बोले, 3 तरह का जादू है, उनका इस श्लोक में वर्णन। अब उल्टा अर्थ सुना रहा हूँ कि मधुरया गिरा, एक तो जो मधुर है उसको मीठा बोलते हैं, मधुरे व मधुरम, मधु शब्द में प्रत्यय लगाकर मधुर बनता है। और एक होता है मधुराति, क्षरति इति मधुरा, जिसमें से शराब झरती है वो। मधु माने शहद, मधु माने शराब, कड़वी नहीं, मीठी शराब, स्वाद में भी गला ना जले, आदमी समझे कि हम शरबत पी रहे हैं और हो जाए नशा। तो ये तुम्हारी जो वाणी है वो मीठी शराब है, इसने हमको मोह लिया है। जैसे आदमी शराब पीकर नशे में आ जाता है, वैसे हम तुम्हारी बातें सुनकर शराब के नशे में आ गई और तुम्हारी बेदाम की गुलाम हो गई। एक बात बोले कि अरे गोपियों, तुम केवल आवाज पर, गले पर ही जाती हो, बांसुरी सुन ली, गाना सुन लिया, मीठी मीठी बात सुन ली, बस इसी में फंस गई। बोली कि नहीं, वल्गु वाक्यया, बड़ी सुंदर रचना है वो, इसमें यमक, अनुप्रास, रस, अलंकार, हृदय को गुदगुदाने वाले भाव हैं। बोले, भाई ऐसी बातों से भी तो मूर्ख लोग ही फंसते हैं, सिर्फ बातों में ही आ गई। तो बोली, बुद्ध मनोज्ञा, भगवान की वाणी ऐसी है। कैसी? कि भगवान की वाणी में 3 गुण हैं। एक तो मधुर, दूसरे वाक्य रचना, रस, अलंकार, भाव आदि से ओतप्रोत पांडित्यपूर्ण, माने ऐसी रचनावली जिसमें आकांक्षा, आसक्ति, योग्यता, सौष्ठव वाणी के समूचे गुण भरे हुए। वाक्य रचना ऐसी वैसी नहीं होती। वो पृथु बोलते थे, सारम सुष्ठुम मितम मधु, सार सार। एक वैद्य के ग्रंथ में लिखा है कि अगर 4 गुण मनुष्य की वाणी में हो तो उसको कोई रोग ना हो। सत्यम हितम मितम ब्रूयात अविसंवादी पेशलम। वाघभट्ट जी ने कहा, आयुर्वेद के ग्रंथ में ये बात कही है कि सच बोलो, प्रिय बोलो, हित बोलो और थोड़ा बोलो। झगड़े की बात मत बोलो। ये 4 बातें बोलो तो कोई रोग नहीं होगा। ले भाई, सच बोलना है और मधुर बोलना है और प्रिय वाला बोलना है, हित हित हित, दूसरे हित के वाला हित की बात है। और थोड़ा बोलते हैं। और बिल्कुल निश्चयात्मक बोलो। ये नहीं मुझे लगता है, मैंने ऐसा सुना है, ऐसे नहीं, निश्चयात्मक। तो तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझने नहीं आएंगी, और उलझने नहीं आएंगी तो दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, नसें तनेंगी नहीं, और बहुत से रोगों से बच जाओगे। और लोग जो झूठ बोल देते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो किसी के लिए अहितकारी बोल देते हैं और बाद में फिर दिल खोलता है। बहुत बोलते हैं तो नस नाड़ियाँ श्रांत हो जाती हैं और झगड़े की बात कर लेते हैं। तो बीमारियां जो जीवन में आती हैं वो अधिकतर वाणी के दोष से। जो लोग बोलने में सावधान रहते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। अच्छा,
एक तो क्या चाहते हैं आप, जो बोल रहे हैं, बोल तो बहुत रहे हैं, पर क्या चाह रहे हैं, जरा एक शब्द में बताइए तो कि आपकी आकांक्षा क्या है, और जो आकांक्षा आपकी है उसको प्रकट करने की योग्यता आपकी शब्दावली में है कि नहीं, और आप प्रसंग अनुसार बोल रहे हैं कि नहीं। खाने के समय मरने की चर्चा करने लगे। कई बार ऐसे होते हैं, भोजन के लिए बैठे हैं तो कोई आ जाते हैं तो बताने लगते हैं कि हमने जुलाब लिया था, ये था, वो था। अरे बोलने का अवसर भी तो देखना चाहिए कि किस समय कौन सी बात करनी चाहिए। तो बोलने का ढंग होता है, उसमें आकांक्षा होती है, योग्यता होती है, प्रसंग उसका होता है, उसमें सौष्ठव होता है, शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, रस होता है, भाव होता है। कृष्ण जो बोलते थे वैसा बोलते थे। और बुद्ध मनोज्ञा, कहाँ व्यंग से अर्थ निकलेगा, कहाँ लक्षणा से अर्थ निकलेगा, अभिधा वृत्ति से, लक्षणा वृत्ति से, व्यंजना वृत्ति से अर्थ कहाँ कैसे है, ये समझना चाहिए। एक के घर मेहमान आया तो खाना नहीं चाहता था, तो घर के मालिक ने कहा 2 ग्रास तो खा लो। अब मेहमान बैठ गया तो 2 ग्रास मुंह में डाले और बस। अरे क्यों? बोले तुमने कहा था 2 ग्रास खाना। अरे बाबा, हमारा मतलब ये था कि 2 ग्रास तो आप खाओ ही, उसके साथ और भी थोड़ा खाओ। ये कौन सी लक्षणा है? अजहल लक्षणा बोलते हैं इसको वेदांती। 2 ग्रास को छोड़ो मत, थोड़ा सा और भी खाओ। माने जो वाक्य अर्थ है 2 ग्रास मतलब 100 तो है ही, उसके साथ और खाओ, इसका ये अर्थ। एक बार महाराज काशी विद्यापीठ में एक मद्रासी लड़का पढ़ता था, उसको हिंदी में किसी ने चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का समाचार जब मैंने सुना तो मुझे तो जैसे बिच्छू डंक मार गया। अब बेचारे मद्रासी लड़के को तो मालूम नहीं था कि बिच्छू डंक मार जाना क्या मतलब। उसने झट हिंदी की डिक्शनरी निकाली, बिच्छू पढ़ा, डंक पढ़ा, मर गया पढ़ा। उसने कहा अरे राम राम राम, हमारी चिट्ठ मिली और उसे बिच्छू डंक मार गया। बड़ी तकलीफ हुई बेचारे को। अब देखो, बिच्छू डंक मार गया, इसमें लक्षणा है, बिच्छू को छोड़ो, डंक को छोड़ो। हाँ, तो उतनी पीड़ा हुई जितनी बिच्छू के मारने की। बिच्छू डंक मार गया मतलब इसके समान दुख हुआ, केवल दुख से तात्पर्य है। हाँ। बिच्छू से और डंक से कोई अर्थ नहीं है। तो बुद्ध मनोज्ञा, तो पंडित लोग होते हैं वो कभी अविद्या वृत्ति से संतुष्ट होते हैं, कभी लक्षणा वृत्ति से, और कभी व्यंजना वृत्ति से संतुष्ट होते हैं। तो पंडित लोग जिसको सुनकर खुश हो जाएं, ऐसी वाणी है श्री कृष्ण। अब बोले नहीं, ऐसी नहीं, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, अलगाओ तब पता लगेगा। बाबा, ना तो तुम्हारी वाणी में वाक्य रचना अच्छी, ना तो वो पंडितों की अच्छी लगेगी, बस केवल कान में शराब उड़ेल कर हम लोगों को बेहोश कर दिया। बोलो, बेहोश करके वेदांत का गुलाम बना दिया। इसलिए तो हम बेचारी जंगल जंगल मारी मारी तुम्हारे लिए भटक रहे हैं। 3 चीज़ें चाहिए। जिस कारण से रोग हुआ वो कारण दूर होना चाहिए। तो एक तो तुम्हारी आवाज़ इस समय सुनने को नहीं मिलती, वो सुनने को चाहिए। और तुम्हारी पुष्क रेक्षण, कमल के समान जो आँखें, वो देखने को नहीं मिल रही, वो चाहिए देखने को। और तीसरे अधरामृत चाहिए। ये तीनों बातें गोपियों को चाहिए। माने जिसके बिना हम बेहोश हो रही हैं वो चीज़ हमें चाहिए। कई लोग होते हैं अपने को तो बड़ा सुंदर मानते हैं पर दूसरों को कुरूप। सवे गवारिन गांव की गई आंख सन लेप। बिहारी का दोहा है ये कि एक गांव में नई बहू आई, गांव भर की गवारिन उसका मुंह देखने के लिए आई। तो मुकुर कपोलन तेज, उसका जो कपोल था वो शीशे की तरह था, बड़ा चमकदार। तो जो गवारिन देखे उसको तो अपना ही मुंह उसके चेहरे में दिखे। तो बोली है इसमें क्या रखा है, हमारे ही सरीखी तो है। सुंदरता वो है जिसको देखकर मन में वासना का नहीं, शांति का उदय होता है। ये हमारी पुरानी परिभाषा है। सीता राम दोनों विवाह के समय भांवर दे रहे हैं। सिए राम कल भांवरी देही, उपमा कही न जात विधि केही। वर्णन करते हैं कि राम सिए तन की परछाई, जगमगाति मणि खंबन माही। मणियों के खंभ बने हैं और उनमें सीता राम दोनों की परछाई पड़ती है। तो परछाई कैसे है
कि मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखहि राम विवाह अनूपा। सीताराम तो हैं बिंब, बिंब के साथ तो रति और काम की उपमा नहीं दी, प्रतिबिंब के साथ दी कि परछाई कौन है, कि रति और काम है। लेकिन वो इतना सकुचाते हैं, सीता और राम के सामने आने में इतना संकोच है उनके मन में कि दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहुरी बहुरी। सीताराम जब सामने आते हैं तब वो छिप जाते हैं, और जब दूसरी तरफ जाते हैं तब उनकी परछाई दिखने लगती है। माने जब सीताराम का सौंदर्य आंखों के सामने है तो वहां रति और काम नहीं है। सुंदरता कह सुंदरता करई, छवि ग्रह दीप सिखा जन बरई। जैसे एक छवि का, सुंदरता का ग्रह है और उसमें दिए की लो प्रज्वलित हो रही है, ऐसी सुंदरता। सुंदरता कह सुंदर करई, सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाले। जय श्री राम।